हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा रेशो एंड प्रपोर्शन का। रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात, बहुत ही शानदार चैप्टर, एक ऐसा बेसिक चैप्टर जिसको करने के बाद हम सभी चैप्टरों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सब चैप्टर इससे जुड़ जाएंगे। आपको खुद समझ आने लगेगा कि हाँ, ये तो ऐसे ही था, ये तो सही कह रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है। आपको खुद अंदर से एहसास होने लग जाएगा कि रेशो से ही सब कनेक्टेड है। हम पूरे अर्थमेटिक को रेशो से कर देंगे, पूरे अर्थमेटिक को। मैं क्या कह रहा हूं, हम पूरे अर्थमेटिक को ही रेशो से कर देंगे, सिर्फ अनुपात से ही। आपको बहुत मजा भी आएगा। आज के क्लास की शुरुआत करता हूं। आप चीज़ों को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी तक आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। आप अपने जीवन से भी उसको रिलेट कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि मैथमेटिक्स इज़ रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज़ मैथमेटिक्स। ये कंसेप्ट पूर्ण रूप से सत्य है। आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से समझना आप कि कैसे ये सेशन आपको आगे लेकर जाने वाला है और क्या क्या इसमें चीज़ें सीखने वाली हैं। ध्यान से आप आगे सीखना आज। चलिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे चलेंगे। चीज़ों को हल्के हल्के आराम से, ठीक है, और सीखते हैं। आज सबसे पहले ये आरआरबी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। कैसे ये क्वेश्चन आपको कहना चाहता है और क्या कहना चाहता है, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। रंजीत गणित के जितने सवाल सही करता है उससे दुगना गलत करता है। यदि उसने कुल 48 सवाल ही किए तो उसने कितने सवाल सही किए, ये आपसे पूछा गया। यदि उसने 48 सवाल ही किए तो उसने यहाँ पर कितने सवाल किए, ये आपसे पूछा गया, सही किए। ये मैंने होमवर्क में दिया था आपको। यहाँ पर बात हो रही है सही और गलत की। यहाँ पर बात किसकी थी? सही और गलत की बात थी। अब देखना, ये कह रहा है कि रंजीत जितने सवाल सही करता है उससे दुगने गलत कर देता है। बावला है। अगर एक सवाल सही करेगा तो दो गलत कर देगा, यही करेगा। तो सही और गलत, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आप या तो क्वेश्चंस को सही करेंगे या फिर गलत करेंगे। इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, छोड़ सकते हैं हम उसको कि छोड़ दें, पर ऐसा कोई कॉलम यहाँ पर है ही नहीं। तो इसका मतलब टोटल संख्या क्या है? 3 है। और ये 3 किसके बराबर है? 48 के बराबर है। हमसे पूछा गया था कि सही कौन सा है। सही का मान क्या है? 2 है। तो 2 का मान बता देंगे कि 2 का मान क्या होगा। ये कितने पर जाएगा? 16 × 48 और 16 दूनी 32। यहाँ पर ये क्या हो रहा है? तो उसने कितने सवाल सही किए? अच्छा, एक सही किया उसने, एक, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक सही तो उसने एक ही किया, एक। तो 16 × 48, तो 16 का मान क्या आ गया? एक का मान क्या आ गया? 16 आ गया। एक का मान क्या आ गया? 16 आ गया। ये तो गलत बता रहा था मैं। अगर हमसे गलत पूछता तो गलत भी बता देते। ये उसने हमसे क्या पूछा? सही पूछा तो सही बता दिए, ठीक है। तो मैथ को ध्यान से पढ़ते रहिए, नहीं तो रंजीत वाली हालत हो जाएगी आपकी, ठीक है। जितने सही करोगे उससे दुगने गलत कर दोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। बहुत धीरे धीरे से हम चल रहे हैं, बढ़िया लेवल आने वाला है। बस अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता हुआ चला जाएगा, आपको सब चीजें समझ आएंगी। आप इसको देखना। चलिए अब देखेंगे आगे समझेंगे। इसमें क्या कह रहा था, ध्यान से देखना, ध्यान से समझो पहले क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि ABC का योग 3800 रुपये है। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा A B के 1/3 के बराबर है। A क्या है? B के 1/3 के बराबर है। मतलब B अगर 3 है तो A 1 है। ये हुआ। फिर कह रहा है कि B C का 5वां हिस्सा है। मतलब C अगर 5 है तो B क्या है? 1 है। यही होगा। बात को समझिए आप। C क्या है? B क्या है? B C का 5वां हिस्सा है। मतलब BC अगर 5 है तो B क्या है? 5 का 1/5 1 है। बात बिल्कुल क्लियर। तो ABC का रेशो क्या होगा? क्या बता सकते हैं? ABC का रेशो क्या होगा? क्या बता सकते हैं? 1, 3 और 15 ये होगा।
होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल आंखों ही आंखों में निकाल सकते हैं हम। इसको मैंने सिखाया था आंखों ही आंखों में निकालना। ये मैंने आपको तभी कह दिया था, ये बहुत यूज होगा, बहुत। आप सीख लो उसको। 1 को 1 से गुना कीजिए, 1 को 3 से गुना कीजिए, 3 को 5 से गुना कीजिए। अगर आप कोई और दूसरा मेथड अपना रहे हैं जो थोड़ा सा भी इससे बड़ा है, थोड़ा सा भी, उसको छोड़ दीजिए। चीज़ों को छोड़कर अपनाना ही क्या है? एक कला है। परिवर्तन खुद में चेंज लाएंगे आप, तभी आप जी पाएंगे। एक एंड्रॉयड मोबाइल था, पहले क्या थे, नोकिया के मोबाइल चलते थे, फिर सैमसंग के आ गए भाई साहब, अब सैमसंग चलने लगा, फिर नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं लिया, नोकिया फेल हो गया, नोकिया मार्केट से आउट, क्योंकि उसने परिवर्तन नहीं किया खुद में। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं वो अपने आप में चेंजेस लेकर आए, परिवर्तन लेकर आए। अगर आप परिवर्तन नहीं लेकर आ पाए तो दिक्कत हो जाएगी। अब देखें यहां पर सी का मान पूछ रहा था, सी का मान क्या है? 15 है। हमें 15 का मान बताना था। ये टोटल किसके बराबर होगा? 3800 के। भाई साहब ये टोटल है कितना? 15 और 1 16, 16 और 3 19, 19 किसके बराबर है? 3800 के। तो सी का मान 15 का मान पूछा कि 15 का मान क्या होगा? 3800 बटा में 19 गुना में 15, ये होगा कितने पर गया? 19 दूनी 38, 200 पर, और 15 दूनी 30, 3000 इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। ए बी का अनुपात था, बी सी का अनुपात था, ए बी सी का अनुपात हो गया 19, 19 किसके बराबर? 3800 के बराबर। तो 15 किसके बराबर? 3000 के बराबर। 3000 इज द राइट आंसर। सबको बिल्कुल सब कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। अब देखना एक बात को और ध्यान से समझना मेरी बात को। मान लेते हैं, अब जो अगला कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखना कि वो कंसेप्ट क्या होगा, ध्यान से समझना। ठीक है, आपको 2 चीजें एक बार समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू मान लेते हैं 6c है, ऐसा है, ये दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें ABC का अनुपात निकालना है। ABC का हमें क्या करना है? ABC का अनुपात निकालना है। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। क्या हैं? ध्यान से समझना। एक तरीका तो ये है कि आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लें। एलसीएम संख्याओं का 2 3 6, इनका एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? 6 होगा। भाई साहब जैसे a के आगे जिस भी संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर रखा है उससे इस 6 को भाग कीजिए। जो भी आपके पास आएगा, जो भी कट के आएगा वो a का मान होगा। देखो कैसे कह रहा हूं भाई साहब। 2 को 6 से भाग किया 3 आया, 6 को 3 से भाग किया 2 आया, 6 को 6 से भाग किया 1 आया। यहां तक बात समझ आई? क्लियर। एक दूसरा तरीका क्या है, ध्यान ये भी देखना। अब a के आगे क्या मल्टीप्लाई है? 2, इसका उल्टा कर दो, 1/2 होगा। भाई साहब b के आगे क्या है? 3 है, इसका उल्टा कर दो, 1/3 हुआ। c के आगे क्या है? 6 है, इसका उल्टा कर दो, 1/6 हुआ। इसको अब एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम क्या होगा? 2 3 6, तो 6 ही होगा एलसीएम। इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा? 3 2 1, तब भी सेम ही बन रहा है। ये 2 तरीकों को आप फॉलो करेंगे। जैसे ही रिक्वायरमेंट होगी, हमें जैसे जरूरत होगी हम वैसा करेंगे, कभी उसको कभी उसको। तब आप ऐसे पजल मत होना कि सर आपने तो कहा था एलसीएम लेकर करेंगे। सर ये दोनों तरीके फॉलो आप कर सकते हैं। ये दोनों आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो ये संख्याएं हैं, जैसे a के आगे 2 मल्टीप्लाई है, b के आगे 3 है, c के आगे 6 है, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या है? 6 है। 6 को 2 से भाग किया 3 आया, 6 को 3 से भाग किया 2 आया, 6 को 6 से भाग किया 1 आया। दूसरा तरीका क्या है? अब इनको उल्टा कर लो, 1/2, 1/3, 1/6, और नीचे के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 1। 2 तरीके थे, समझे? दोनों में से जरूरत के हिसाब से वैसा ही हम यूज करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड होगा। अब देखो, अब ठीक है, अब देखना आप यूज करना। ये देखा आरआरबी एनटीपीसी 2016, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे बढ़िया से। बताइए। अरे मान जा तेरे वाली मेरे वाली, कुछ दिन रखा इन बातों में, पढ़ ले। ये पेपर के बाद ये सब चीजें निकल कर लियो तो पढ़ ले। अब इसको देखो, इसको ध्यान से देखो, यहां पर क्या कह रहा है। 3740 रुपए को 3 भागों में इस तरह से विभाजित कीजिए कि पहले का आधा भाग
दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का 1/6 भाग आपस में बराबर है। पहले का आधा भाग दूसरे का कितना कह रहा है, 1/3, मतलब पहले का आधा कह रहा है, सॉरी, मतलब पहले का आधा, पहले का क्या कह रहा है, आधा कह रहा है, आधा लीजिए। दूसरे का 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। तीसरे का क्या कह रहा है, और तीसरे का, पहले का आधा, दूसरे का 1/3, तीसरे का 1/6 भाग, तीसरे का 1/6 हो जाएगा, 1/6 भाग, यही होगा। आपको ये बोला गया। और कह रहा है कि आपस में बराबर है, इसने खुद कहा है, मैंने कुछ नहीं किया। कह रहा है कि 3740 3740 रुपीज इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन ए सच ए वे दैट हाफ ऑफ द फर्स्ट, 1/3 ऑफ द सेकेंड एंड 1/6 ऑफ द थर्ड, ठीक है, आर इक्वल, यही कह रहा है। अब इसको देखेंगे ध्यान से, इसमें कैसे कह रहा था आगे। अब मुझे पता था कि पहला ये भाई साहब नीचे क्या है, 1/2 हो गया है, 1 ऊपर 2 नीचे, इसका उल्टा कर देंगे तो ये पहले का रेशो बन जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। 1/3 का उल्टा कर देंगे तो 3 ऊपर आ जाएगा। 1/6 का उल्टा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। 2 3 6, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, बस हो जाएगा क्वेश्चन। कितने रुपए थे, 3740 रुपए थे, इसमें बांटना है आपको, और आपको बताना क्या है, ठीक है, अलग अलग सबका हिस्सा बता देना क्या है। ये कितना हुआ, 6 और 3 9, 9 और 2 11। भाई साहब 1 का मान निकाल लो, कितने पर गया, 3 4 0, 340 आ गया। 2 का मान क्या आया, 0 8 6, 680। 3 का मान क्या आया, 0 4 3 12, 3 3 9 और 1 10, 1020। और 6 का मान क्या आया, 0 4 6 के 24, 2 कैरी, 6 3 18 और 2 20, 2040, ये मान आ गए। 680, 1020 और 2040, ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ रही थी, बहुत शानदार तरीके से आप खेले। जिनका भी आंसर आ रहा है सी, बहुत ही बढ़िया आपने खेला ये, ठीक है। ये खेल भाई साहब बहुत मज़ा आया इसको खेलने में, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी तरह की कोई नहीं आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप, ठीक है, जल्दी से उसको भी देखेंगे, उसमें क्या कह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी आपके सामने, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी, ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर क्वेश्चन में है कुछ नहीं। क्वेश्चन देखने में थोड़ा बड़ा जरूर लग सकता है आपको, पर क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ध्यान से देखना। एलसीएम यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम निकाल लो, 1/2 1/3, इन सब का एलसीएम निकाल लो। आसान तो यही पड़ेगा, मुझे तो ये आसान लगा। चलिए इसको देखेंगे। ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, आमिर 900 गिफ्ट 400 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट को दुगना का दुगना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना के बराबर है। कैसे कह रहा है, पहले और दूसरे बच्चे को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले, ये आपसे बोला गया। इसको ध्यान से देखना क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट किसके बराबर हैं, जितने भी दूसरे बच्चे के हिस्से में गिफ्ट आए हैं ना, मान लेते हैं पहला ए है, तो दूसरा बच्चा जितने भी गिफ्ट उसके हिस्से में आए उसका दुगने के बराबर है, और तीसरे बच्चे के हिस्से में जितने भी गिफ्ट आए हैं वो उसके 3 गुना के बराबर है। और भाई साहब क्या कह रहा है, चौथे बच्चे के हिस्से में जितने भी गिफ्ट आए हैं वो उसके 4 गुना के बराबर है। इस तरह से कह रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसमें क्या कह रहा है जल्दी से बताएंगे। थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दिया, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था पर क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। चलिए सर, जो कोई फालतू बात करें उसको कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, इधर से आप फ्री हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छे, ये
इसको देखेंगे। ठीक है, अब इसको देखेंगे इसमें कैसे क्या है, ध्यान से देखना। ये क्या है, 1 2 3 4, ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, 12 आ जाएगा। एलसीएम 12 आया। ये देखिए ए बी सी डी, इसका अनुपात देखते हैं क्या होगा। 12 को 1 से भाग किया 12, 12 को 2 से भाग किया 6, 12 को 3 से भाग किया 4। ठीक है, आगे देखेंगे और क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखेंगे आप। ठीक है, और देखेंगे और इसमें कैसे कह रहा है। और 4 को 12 से भाग किया 3, बिल्कुल क्लियर। कितने गिफ्ट थे, 900 थे। और ये टोटल जोड़ कितना हुआ, 6 और 4 10, 10 और 12 22, 22 और 3 25, ये होगा। और यहां पर हमें कह रहा है कि पहला और दूसरा, पहले और दूसरे का जोड़ क्या हुआ, 18 हुआ, ये हुआ। अब देखेंगे 25 चौका 100, ये कट रहा है। 9 चौके 36, 36 और 18, 8 6 के 48, 4 कैरी, 8 3 24 और 4 28। और यहां पर देखेंगे 6 और 3, यहां होगा 8 4 6, 648, 648 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। डी ऑप्शन इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। बिल्कुल सही खेल रहे हैं आप। ठीक है, जिनको भी बात समझ आई ध्यान से देखेंगे। ए किसके बराबर है, बी के दुगने के बराबर, सी के 3 गुना के बराबर, डी के 4 गुना के बराबर, ये सब आपस में बराबर है। मुझे पता है कि इनका एलसीएम क्या हुआ, 1 का 2 का 3 का 4 का 12 एलसीएम हुआ। 1 को 12 से, 12 को 1 से भाग किया 12, 12 को 2 से भाग किया 6, 12 को 3 से भाग किया 4, 12 को 4 से भाग किया 3। टोटल जोड़ क्या आया, 25। 900 बटा में 25 गुना में 18। किसी विद्यार्थी को अगर ये समझ नहीं आ रहा कि ये 2 0 4 से कैसे 25 से कैसे काट दी, तो ध्यान से देखना मैं कैसे कह रहा हूँ। मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ कि 9 गुना में 100, 900 कैसा लिख सकता हूँ, गुना में 18 बटा में 25 है, तो ये 25 चौका 4 कट जाएगा, ऐसे कह रहा हूँ, समझी। इस तरह से कह रहा हूँ कि 25 चौके 100, ऐसे कट जाएगा, इस तरह से कह रहा हूँ। सबको क्लियर है ये बात। चलिए आगे देखेंगे और इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप चीज़ों को और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, सब चीज़ें आपके सामने आती चली जाएंगी, आप धीरे धीरे उसको समझते चले जाएंगे। और देखना, अब ध्यान से समझना और क्या चीज़ें हैं आपके लिए, ध्यान से देखना उनको। ठीक है, ध्यान से आप देखना। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखना, हम उस टाइप की ओर चल रहे हैं जब हमें रेशो दे रखा हो और दोनों में सेम संख्या जोड़ी जाए और नया रेशो दे रखा हो और आपसे पूछा हो कि पुरानी संख्याएं क्या थी, या फिर अगर रेशो का डिफरेंस बराबर हो तब की बात करेंगे, रेशो का डिफरेंस बराबर ना हो तब की बात करेंगे। ध्यान से समझेंगे, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आएंगे, बहुत मजा आएगा। अब इसको देखेंगे आप, बिल्कुल चलेगा। एक संख्या 9:5 के अनुपात में विभाजित है। ठीक है, एक संख्या क्या है, 9:5 के अनुपात में विभाजित है। ठीक है, अब इसको देखना आगे क्या कह रहा है, आगे समझेंगे आप। और चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखो। इससे पहले एक क्वेश्चन और देख लो, इस पर अभी आ जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है उससे। ठीक है, इससे पहले ये कर लीजिए, पहले इसको देख लो, ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। पहले इसको देखें, पहले इसको देखते हैं। चले, ये ज़्यादा आसान रहेगा, इससे उस पर चले जाएंगे, फिर ऐसा कर लेंगे। पहले इसको देखिए आप, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। उस पर आएंगे, अभी वो क्वेश्चन छुड़वाया नहीं है, वो करवाऊंगा। ठीक है, अब इसको देखना, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। आगे कह रहा है यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो संख्याएं हैं, आपसे संख्याएं पूछी गई कि संख्याएं क्या हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अभी देखना, एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि 18 कहाँ से आया, कौन सा 18? अरे यार क्वेश्चन तो पढ़ लो, फिर ही तो क्वेश्चन सोल्व करोगे। पूछा क्या है, पहले और दूसरे बच्चों के गिफ्ट का कुल जोड़ पूछा है। तो कुल जोड़ क्या है, 6 और 2 12 और 6 18 है, यही तो पूछा है। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कर रहा है, ध्यान से देखना आप। चलिए देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीकों से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे कैसे, ध्यान से समझना। देखिए ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात ये बन जाता है
कैसे कर सकते हैं आप पहला तरीका तो ये है कि आप ऐसे x लेकर कर सकते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी विद्यार्थी ऐसे ही कर रहे हो कि इसमें भी 6 जोड़ दिया, इसमें भी 6 जोड़ दिया, और भाई साहब ये बराबर किसके हो गया, 7/8 के बराबर हो गया। फिर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो, 8 5 40x प्लस में 8 6 48 इज इक्वल टू 7 6 42x प्लस में 7 6 42, और आपने यहाँ पर कर दिया हो 2x किसके बराबर, 6 के बराबर, तो x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। आपसे संख्याएं पूछी थी, संख्याएं क्या होंगे, हो जाएंगी 5 3 15, 6 3 18, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्या आपने ऐसे किया है, पहले ये बताइए। आप में से कितने साथियों ने ऐसे किया, वो लिखेंगे यस, जल्दी से लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने ऐसे किया, अगर आपने ऐसे नहीं किया तो लिखेंगे नो, दोनों जल्दी से बताएंगे भाई साहब। क्या आपने ऐसे किया है, जल्दी से बताएं। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। वाह भाई वाह, मिक्स रुझान है, मिक्स, ठीक है। कई लोग कह रहे हैं हाँ जी सर हमने एक्स से किया है, कई लोग कह रहे हैं कि नो, काफ़ी सारे लोग नो भी कह रहे हैं और काफ़ी सारे लोग येस भी कह रहे हैं। जो लोग येस और नो दोनों कह रहे हैं, ठीक है, येस वाले भी काफ़ी मात्रा में विद्यार्थी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि येस वाले भी लोग कम हो। ध्यान से देखेंगे आप, इसको आप बहुत आसानी से कर सकते थे, बहुत आसानी से। एक तरीका तो यही है। दूसरा तरीका समझना आप ध्यान से, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसका फोटो ले लिया आपने, ठीक है। अब देखना, जो आप भी जो येस बोल रहे हैं ये नो में आने वाले हैं, जल्दी से समझ लेना इसको कैसे कह रहा है, ध्यान से समझना। देखो एक बात को समझिए आप, यहां पर 5:6 में क्या संख्या को ऐड किया गया है, 6 को जोड़ा गया है, दोनों में 6 को जोड़ा गया है। तो मतलब जब दोनों में 6 को जोड़ा गया है तो दोनों के अनुपात का अंतर भी बराबर होना चाहिए था, होना चाहिए था, का नहीं होना चाहिए था। जब हम इसमें भी 6 जोड़ रहे हैं, इसमें भी 6 जोड़ रहे हैं, दोनों में 6 जोड़ रहे हैं, तो दोनों के जो अनुपात का अंतर है वो भी बराबर होना चाहिए था। ये बात बनती। तब हम चेक करते हैं कि अंतर बराबर है कि नहीं है। मैंने देखा कि पहले ये 5 था, अब 7 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। और पहले ये 6 था, अब ये 8 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो 2 किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। ये ऐसे करना था आपको, ठीक है। आपको क्या करना था, ये अनुपात कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहां पर भी अनुपात कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है ये, क्योंकि 6 को जोड़ा है हमने, इसलिए, ठीक है। तो 2 किसके बराबर है, 6 के बराबर है। हमें संख्याएं बतानी है कि संख्याएं क्या होगी। 1 किसके बराबर, 3 के बराबर, 5 किसके बराबर, 15 के बराबर, और 6 किसके बराबर, 18 के बराबर। बात बनेगी भाई साहब। संख्याएं क्या हो गई, 15 और 18 हो गई। अगर ये अंतर, अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहां पर तो ये अंतर बराबर था, अगर ये अंतर बराबर ना होता तो बात तब आती। यहां पर तो ये अंतर बराबर था, अगर ये अंतर बराबर ना होता तो कैसे करते, बात ये आनी चाहिए थी। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, ठीक है, कैसे कह रहा है, फिर से मेरी बात को समझेंगे। अंतर यहां पर क्या है, 2 है, यहां पर भी 2 है। 2 6 के बराबर, 1 3 के बराबर, 5 का मान निकाला, 6 का मान निकाला, क्वेश्चन खत्म। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। अब देखो इसमें कैसे कह रहा है, अब देखना, अब इस क्वेश्चन पर आइए। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, इसको देखना, इसमें इसको देखेंगे। अब यहां पर कैसे कह रहा था, अब ध्यान से समझना। ये कह रहा है, देखो जब कभी भी अंतर बराबर होगा तब तो आप ऐसे कर ही देंगे, तब तो हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, जब अंतर बराबर नहीं होगा तब कैसे करेंगे, 9:5, ठीक है, 9:5 होगा, ठीक है। और आगे देखना, ठीक है, आगे देखना, 9:5 होगा, और यहां पर होगा 5:3, यही होगा। इन दोनों ने इसमें 8, इसमें भी 8, यही जोड़ा, ठीक है। तो यहां पर इसमें x वाला भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है x से करते हो तो x से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा उसमें। पर इसको देखेंगे आप, यहां पर भी 8 को जोड़ा और यहां पर भी 8 को जोड़ा, पर अंतर तो बराबर नहीं है। मतलब जो भी इसमें जोड़ा, जैसे देख, 9 में से 5 गया, 4 आया, 5 में से 3 गया, 2 आया, जबकि अंतर तो बराबर होना मांगता है। अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर कर दो। अंतर बराबर होगा कैसे, अब ये देखते हैं। अंतर बराबर
होगा कैसे, बात यहां आ गई। अंतर बराबर होगा जब कभी भी अंतर बराबर ना हो तो आप कैसे करना, नीचे वाले अनुपात के अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई करना और ऊपर वाले अनुपात के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई कर देना, काम बन जाएगा। नीचे वाले अनुपात के अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले अनुपात के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई कर देना, काम बन जाएगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो दिक्कत आ जाएगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब इसको देखेंगे, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले अनुपात का अंतर 5 और 3 का अंतर 2 से गुना कर दिया, 9 और 5 का अंतर 4 से गुना कर दिया। अब इसको देखेंगे, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 4 तिया 12, तो अंतर कितना आ गया, 2 आ गया। 2 किसके बराबर होगा, 2 होगा 8 के बराबर, होगा कि नहीं होगा। 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। दोनों में से बड़ी संख्या पूछी, बड़ी संख्या कौन सी है, 18 है। 18 का मान बता देंगे, 8 बटा में 2 गुना में 18, 9, 8 9 72, 72 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है। अगर तो अंतर बराबर है तब तो सीधा सीधा कर देंगे भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर अंतर बराबर ना हो तब अंतर को बराबर कर लेंगे हम। अंतर बराबर होगा कैसे, नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर मल्टीप्लाई और ऊपर वाले अनुपात के अंतर से नीचे मल्टीप्लाई, और ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा जाएगा, इतना ज्यादा पूछा जाएगा आपसे, मतलब बहुत ज्यादा बार पूछा जाएगा। ये लेटेस्ट क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 में। क्लियर, क्लियर है ये बात, ठीक है। ये बहुत मतलब आपके यूज आएगा। तो अब यहाँ पर एक डाउट आपके मन में ये आता है कि सर अगर ये प्लस में लागू हो रहा है तो क्या ये माइनस में भी लागू होगा। हाँ जी होगा। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है तो आपका ये डाउट सही है कि भाई साहब अगर ये प्लस में लागू हो रहा है तो क्या ये माइनस में भी लागू होगा, होगा ये लागू। इसको देखिए, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, इसको समझना, इसको समझना। इसको देखेंगे, अब समझना। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है क्या नहीं है। और यदि दोनों संख्याओं में से 3 को घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो अनुपात रेशो 2:3 हो जाता है। संख्याओं का योगफल बताइए, संख्याओं का योगफल क्या होगा। वही दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि 3x/4x माइनस कितना हो जाएगा 3 और माइनस कितना हो जाएगा 3 और बराबर किसके होगा 2/3 के। एक तरीका तो ये है, यहाँ से x का मान निकाल लो। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका वही अंतर वाला, अंतर चेक कीजिए भाई साहब। 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो 1 का मान हम निकाल लेंगे। 1 का मान क्या होगा 3 होगा, 3 घटा दिया, ठीक है। और संख्याओं का योगफल पूछा, अंतर बराबर था तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि अंतर तो बराबर है। भाई साहब इन दोनों का जोड़ बता दो क्या होगा, 4 और 3 का जोड़ 7, 7 या 21, 21 का हमारा आंसर हो जाएगा 21। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। होगा कि नहीं होगा, क्लियर ये बात, ठीक है। सबको ये बात क्लियर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। और देखेंगे, और अगर अंतर बराबर ना हो उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे हाथ इसमें जम जाएं, है ना। हमारे हाथ इसमें बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो जाएं, रम जाएं, जम जाएं बिल्कुल अच्छी तरह से। इस क्वेश्चन में देखिए बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन, देखो बिल्कुल नया लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया। ये रहा SSC CHSL एग्जाम जुलाई 2019, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्लास को शेयर करने में, लाइक करने में ज़्यादा ही कंजूसी दिखा गए आज। जो क्लास, ये क्लास 20,000 तक पहुंचने का दम रखती है, 20,000, और तुम कहाँ पर लाकर इसको खड़ा कर देते हो। शेयर नहीं करते हो भाई साहब, ज्ञान को पूरी तरह से अपने पास रख लेना चाहते हो। ये नदी है, ये बह जाएगा, तुम नहीं पहुंचाओगे तब भी रास्ता निकाल लेगा, ठीक है। तो तुम इसको पहुंचा दो, बेहतर ये किसी की दुआ ले लो। अब इसको देखो, इसमें देखना, ध्यान से देखोगे, शेयर कर दो दबा के। अब इसको देखेंगे, दो संख्याएं
7:5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में है, ध्यान से देखना। फिर आगे कह रहा है और उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27:17 हो जाता है। ये है संख्या का योग है, मतलब दोनों संख्याओं का योग क्या है ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर सबका आना चाहिए, धड़ल्ले से सबके आंसर आने चाहिए एकदम से कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बता देंगे आप, बढ़िया से जल्दी जल्दी बता देंगे सब कि इसका आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से बता देंगे। बताइए बढ़िया से। क्या बात है, मित्री को बुला लो, ठीक है। अब इसको देखें, इसमें हमने यहाँ चेक किया कि अंतर क्या है, क्योंकि दोनों में सेम संख्या को जोड़ा है। अंतर देखो भाई साहब, 27 में से 70 गया 27 में से 7 गया 20 और 17 में से 5 गया 12। अंतर तो बराबर नहीं है, तो अंतर बराबर कर दो। दिक्कत क्या है, परेशान क्यों हो रहे हो भाई साहब। देखा हमने 27 में से 10 17 गया, नीचे वाले अनुपात के अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई, ऊपर वाले अनुपात के अंतर को नीचे मल्टीप्लाई। 17 में से 27 में से 17 गया 10, 7 में से 5 गया 2, यही होगा। क्या बन गया 70, क्या बन गया 50, क्या बन गया 54, 54 और क्या बन गया 34, यही बनेगा। इनका अंतर क्या हुआ, अब देखो अंतर बराबर हुआ कि नहीं हुआ, चेक करते हैं। 70 में से 54 गया 16 और यहां पर देखा 54, 50 में से 34 गया 16। भाई साहब ये 16 किसके बराबर आ जाएगा। आपने कौन सी संख्या को कम किया है, आपने 40 को कम किया है, तो 16 किसके बराबर, 40 के बराबर। आपसे क्या पूछा, संख्या का योग पूछा है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि भाई साहब जो ये नया अनुपात आएगा ना, अब काम ये करेगा। जो ये नया अनुपात आएगा, नया ये अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं अब हम, तो इसी को लेना है। कहीं जोड़ लो यहाँ पर 7 और 5 तो 12 हो गए, 12 का मान निकाल कर आंसर क्लिक कराओ, गलत हो जाएगा। नए अनुपात पर ही काम करेंगे अब, ठीक है। तो 70 और 50 कितना होगा, 120, 120 का मान 40 बटा में 16 गुना में 120, ये होगा। 4 पर काटो, 4 चौकी 16, 4 तिये 12, ये क्या 10 पर, और आंसर क्या आ गया 300 आ गया। 300 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ए को लॉक कर दिया। क्लियर, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है कि मैं कैसे कैसे चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। अब देखो, अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को रियल लाइफ में लेकर आएंगे, धीरे से धीरे धीरे उन चीज़ों को लेकर आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रियल लाइफ में लेकर आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप समझेंगे सब चीज़ों को मैं कैसे कैसे कह रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। इन्हीं क्वेश्चंस को रियल लाइफ में लेकर आने वाला हूँ कि रियल लाइफ में ये क्वेश्चन कैसे काम करते हैं। अब इसको ध्यान से समझना, इसमें कैसे कर, इस क्वेश्चन को देखेंगे आप, इसमें कैसे कर रहा है, ध्यान से समझ। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन करने वाला है। देखो, मैथमेटिक्स रियल लाइफ है और कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसको जोड़ना ही पड़ेगा जिंदगी से, और कुछ है ही नहीं है। और वैसे भी ये वो वाला मैथमेटिक्स नहीं है जो हम 7th 8th 9th 10th में पढ़ते थे। ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, मतलब ये देखना चाहता है कि आपका दिमाग कितना काम करता है चीज़ों को लेकर, और कुछ नहीं। अब इसको देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है। ये कह रहा है राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। राधा और सुधा ये दो हैं, एक है राधा, एक राधा और एक है सुधा। इनका अनुपात क्या है, 6:7 है। ये कह रहा है कि यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 रुपये बढ़ जाता है, ठीक है, तो अनुपात 8:9 हो जाता है। राधा कहती कि मेरा भी वेतन 3000 रुपये बढ़ गया, सुधा कहती मेरा भी वेतन 3000 रुपये बढ़ गया। दोनों बहुत खुश हुई कि मैं दोनों का वेतन 3-3 बढ़ गया। पर भाई साहब एक का वेतन पीछे से ही ज़्यादा था, एक का वेतन कम था। एक का वेतन पहले क्या था, 6 था और दूसरी का 7 था। तो मुझे पता चल गया कि दोनों का समान वेतन बढ़ा, समान वेतन बढ़ा। अगर वेतन समान बढ़ा है तो भाई साहब मुझे समझ आ रहा है कि अनुपात का अंतर भी सेम होना चाहिए। और यहाँ पर देखते हैं कि 6 और 8 का अंतर क्या है, 2 है। 7 और 9 का अंतर क्या है, 2 है। तो 2 किसके बराबर है, 6000 के बराबर है। यही मैं कहना चाह रहा था, बस 3000 के, सॉरी 3 दे रखा, 3000 के बराबर है।
फिर आगे क्या कह रहा है, आगे देखो, सुधा का वेतन पूछा कि सुधा का वेतन क्या है या फिर क्या था। व्हाट इज द सुधा सैलरी, ये आपसे पूछा गया कि सुधा की सैलरी क्या थी या फिर क्या है। ये अभी इसमें वो नहीं क्लियर किया इन्होंने, ठीक है मतलब तो पहले की पूछ रहा होगा। 7 का मान निकालेंगे, 3000 बटा में 2 गुना में क्या होगा 7 होगा, कितने पर जाएगा 15 पर, 0 0 10,500। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10,500 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, सबको ये बात बिल्कुल समझ आई, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी इस तरह के क्वेश्चंस में। और देखेंगे इसमें बहुत क्वेश्चन पूछता है इस तरह के, इतने क्वेश्चन पूछता है, इतना पूछता है आपकी मतलब आपको पता चलेगा। देखो एसएससी एमटीएस अगस्त 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, सेम इसी पैटर्न पर, ध्यान से देखना, सेम यही कंसेप्ट लगेगा। मित्रों को सबको शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक कीजिए, किस बात का इंतजार है यार। और एक बात आपके लिए और भी है, आज बहुत शानदार खुशखबरी की एक बात आपके लिए और आ रही है। क्या कि संडे को एग्जामपुर आपके लिए लेकर आ रहा है 11 बजे एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे उसको कि कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए सरप्राइज। और ऐसा सरप्राइज है ये जिसका कोई पेड कुछ पैसे से कुछ रिलेटेड नहीं है, फ्री होगा ऐसा सरप्राइज। संडे को 11 बजे इंतजार कीजिएगा। संडे को 11 बजे एग्जामपुर आपके लिए लेकर आ रहा है फ्री एक ऐसा सरप्राइज जिसको लेकर आपकी मतलब दिल खुश हो जाएगा कि यार अरे भाई साहब फ्री। और वो भी पेड की 1% भी बात नहीं होगी उसमें, सब फ्री की बात होगी। अब देखना, ए और बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो बी की आय कितनी है, ये आपसे पूछा गया। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब कभी भी हम कुछ पैसा कमाते हैं हम उस पैसे का 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, या तो हम उस पैसे से खर्च कर सकते हैं उसको मित्री पर, किसी पर भी, भाई कपड़े दिलवा दिए, चॉकलेट ले गए, कुछ भी कर दिया भाई साहब, जहाँ हम उस पैसे को बचा सकते हैं, बैंक में जमा कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पैसा कमाते हैं आप 2 तरीके से उसको खर्च कर सकते हैं। 2 तरीके से, या तो आप बचा सकते हैं या फिर खर्च कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते उसका। अगर आपने अपने पास भी रखे हुए हैं तो वो बचत ही है, अगर आप उसको अपने खाने पीने पर भी खर्च कर रहे हैं तो वो खर्च ही है। ठीक है, तो ये हमें पता है। हमें यहाँ पर पता था, आप इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते थे, वही तरीके हैं भैया। हमें पता है कि ये दोनों बंदे 4,000 रुपये बचाते हैं, तो इन दोनों के बंदों में से, इन दोनों बंदों की आय में से, मैं इनकम में से बचत को माइनस कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा, खर्च आएगा। बचत है कितनी, दोनों की 4-4 हजार रुपये, दोनों का सेम संख्या से डिफरेंस होगा, दोनों की उसमें से 4-4 हजार को माइनस करेंगे तो अंतर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अंतर बराबर है भी, तो अंतर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ए किसके बराबर हुआ, 4,000 के बराबर हुआ। हमसे बी की आय पूछी, बी की आय क्या होगी, 4 का मान निकाल देंगे, 4 चौकी 16, 16,000 होगी। 16,000 इज द राइट आंसर। अगर कोई कह रहा है कि यार ये कैसे वो कैसे, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ऐसे करते कि भाई साहब आय क्या है 3x है और इसकी क्या है 4x है, और भाई साहब इसने भी 4,000 रुपये बचाए, इसके भी 4,000 माइनस कर दिए, इसने भी 4,000 बचाए, इसके भी 4,000 माइनस कर दिए, तो ये क्या बच गया, ये भी खर्च और ये भी खर्च। तो खर्च का अनुपात क्या हो गया, 2/3 हो गया, यही तो होगा, और इसके बराबर कर दिया। ऐसे भी कर सकते थे। यहां से भी अगर x का मान निकालते तो भी सेम बात बनती, यहां से अगर x का मान निकालते तो भी सेम ही बात बनती, कोई चक्कर था नहीं। कैसे भी आप कर सकते थे, इसमें कोई समस्या नहीं थी। और देखेंगे आप आगे, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से आप इसमें चलने वाले हैं, देखेंगे ध्यान से। और ये क्वेश्चन तो सेम उसी पैटर्न पर ही हो जाएगा बिल्कुल ही। थोड़ा सा चेंज देखते हैं इसमें, थोड़ा सा चेंज। इसी ये क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं। अब इसको देखना, इसको देखना, इसको देखेंगे आप।
चलिए यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर क्या है, इनकम क्या है, 2:3 है, 2:3 है। इनकम क्या है, 2:3 है। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर 3:5 है। और ये कह रहा है कि दोनों बचाते कितना है, 5,000 रुपये बचा रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, 5,000 रुपये बचा रहे हैं। मोहित और प्रकाश की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है और उनका मासिक खर्च एक्सपेंडिचर 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपये प्रति महीने बचत करते हैं तो मोहित और प्रकाश की मासिक आय का योग बताइए कि योग क्या होगा। ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे जल्दी से। हमें पता था कि आय में से बचत को माइनस करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा, यही होगा। आय में से बचत को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। एक तरीका तो यही था कि आय देखो, आय कितनी है, 2x है, किसकी, मोहित की। प्रकाश की कितनी है, 3x है। और भाई साहब इसने भी 5,000 रुपये माइनस कर लिए, तो ये क्या हो गया, आय में से बचत माइनस तो क्या आ गया, व्यय आ गया, खर्च आ गया। और आय में से बचत माइनस तो क्या आ गया, खर्च आ गया। और इस खर्चे का अनुपात क्या दे रखा है, 3/5 दे रखा है। यही है एक तरीका तो ये था, इससे कर सकते थे तुम, कोई दिक्कत थी नहीं। पर हम इतना बड़ा करें क्यों जब हम छोटा कर सकते हैं। मुझे पता था कि भाई साहब इनका अंतर बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, दोनों बराबर रुपए बचा रहे हैं। ठीक है, तो आय में से बचत को माइनस करेंगे तभी तो खर्च आएगा। तो मैंने इनके अंतर को बराबर मैंने देखा है नहीं, तो अंतर बराबर हो करना पड़ेगा। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। मुझे पता था 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 5 का अंतर 2, अंतर तो बराबर है नहीं, अंतर बराबर करेंगे। 5 और 3 का अंतर कितना, 2, 2 से गुना कर दिया। 3 और 2 का अंतर कितना, 1, 1 से गुना कर दिया। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, और ये कितना, 3 और 5, अंतर कितना हो गया, 1, 1 किसके बराबर आ गया, 1 बराबर आ गया 5,000 के। आपसे पूछा गया कि इन दोनों की सेविंग, इन दोनों की इनकम का जोड़ कितना है, तो इन दोनों की इनकम कितनी हो गई, 4 और 6 10 हो गई। तो 10 का मान पूछा, 10 का मान क्या हो जाएगा, 50,000, 50,000। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है। सबको बात क्लियर कि बी क्या है, सबको क्लियर। अब 20 का क्या है, परम सत्य आंसर है, सबको क्लियर है ये बात। ऐसे क्वेश्चन करना था आपको, समझे। अब यार जब ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया तो आपके मन में ये भी डाउट आना चाहिए कि सर ये यहाँ तक तो बात समझ आती है कि अगर इनकम अलग अलग थी, बचत सेम थी तो बात सही है। पर अगर इनकम भी अलग अलग हो और बचत भी अलग अलग हो तब कैसे करेंगे। हो सकता है भाई रामू कुछ कमाता हो, शामू कुछ कमाता हो, रामू कितने बचाता हो, शामू कितने बचाता हो, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है। ये थोड़ी ना होगा कि हमेशा बराबर ही बचाएंगे। ठीक है, तो भाई साहब होता नहीं है, चाचा दादा भाई साहब क्या करते हैं, गांव में एक मंडेर बनी होती है, एक पीपल का पेड़, जा किसी का पेड़ लगा होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तुझे पता है उनका लड़का अमेरिका चला गया, उसका 50 लाख का पैकेज है यार, 1 साल के 30-40 लाख रुपए बचा लेता है। भाई साहब फिर दूसरे की बात करता है, यार उनका लड़का शहर में काम करता है, भैया 10 लाख रुपए कमाता है और साल में यार 5-6 लाख रुपए बचा लेता है यार। तो मतलब दोनों का क्या पता यार कैसा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। उस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे। अगर हमारे पास आय भी अलग अलग हो, इनकम भी अलग अलग हो और बचत भी अलग अलग हो, ठीक है, और मतलब इस तरह का हो। अब इसको देखेंगे आप कैसे कह रहे हैं, इस तरह का। चलिए इसको देखेंगे अब, इसमें कैसे कह रहे हैं। क्या बात है, ध्यान से देखेंगे। इस तरह का क्वेश्चन होगा। इसको आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। वो पहला तरीका तो वही हमारा x वाला है, हम उसको वैसे ही कर सकते हैं x वाले तरीके से। कैसा तरीका, भैया इनकम क्या है, a की 3x है और b की क्या है 2x है, और a कितने रुपए बचा रहा है, 2,000 रुपये बचा रहा है तो माइनस 2,000 कर दो। b कितने रुपए बचा रहा है, 900 रुपये बचा रहा है तो माइनस 900 कर दो। और बराबर किसके हो जाएगा, ये खर्च के, तो 4/3 कर दो। एक तरीका तो ये है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9x,
3 तिया 9, 9x माइनस 3 दूनी 6, 6000 बराबर किसके आएगा, 4 दूनी 8, 8x माइनस 9 चौके 36, 3600 ये हो जाएगा। अब देखना x किसके बराबर आ जाएगा, 6000 में से क्या गया 3600 गया, तो बराबर किसके आएगा, ये आएगा 4 और ये 5, 2400 के बराबर आ जाएगा। x किसके बराबर आ जाएगा, 2400 के बराबर आ जाएगा। और हमसे इनकी इनकम पूछी, भाई साहब x का मान अगर 2400 है तो a की इनकम क्या होगी, 3 से गुना कर दोगे आप 7200 होगी, और भाई साहब 2 से गुना कर दोगे 4800 होगी। एक तरीका तो ये है, ऑप्शन सी। क्लियर। आप में से कितने लोगों ने ऐसे किया है तो यस लिखेंगे जल्दी से, और जिसने ऐसे नहीं किया है वो नो लिखेंगे, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। जो ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन तीनों टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन बने ये, ठीक है, कौन से 3 टाइप के क्वेश्चन बने हैं, ये 3 टाइप के क्वेश्चन बने हैं आपके, जिसमें रेशो का अंतर बराबर है, जिसमें रेशो का अंतर बराबर नहीं है, हमने बराबर किया है, और जिसमें सेविंग भी बराबर नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन को, ये 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इनको आप कैसे कर सकते हैं, कैसे होगा, इसको देखेंगे। भाई साहब काफ़ी विद्यार्थी नो लिख रहे हैं, काफ़ी विद्यार्थी यस भी लिख रहे हैं। अब की बार नो लिखने का ज़्यादा दिख रहा है मुझे, यस वाले पता नहीं तो बोल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, पता नहीं तो यस वाले क्यों चुप कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं यस नो, अरे भैया ये क्या बात हुई बे, ये तो बीच वाला काम कर रहा है तो, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या आप कैसे कर सकते हैं। अब देखो एक तरीका ये था, इसमें कोई गलती नहीं है, पर हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से समझना अब कैसे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ, ध्यान से देखना आप कि हम और कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। ये देखेंगे आप, ये क्वेश्चन लगा, ठीक है भैया, इसको देखेंगे यस नो यस नो, कई कह रहे स्किप कर दिया हमने, अरे स्किप करने वाला नहीं था ये क्वेश्चन। ध्यान से जिन्होंने ऐसे किया है या नहीं किया समझेंगे ध्यान से। देखो ये इनकम कह रहा है कि इनकम क्या है, इनकम को लिखो पहले, इनकम का रेशो क्या है, 3:2 है। फिर कह रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर को लिख लो, 4:3 है। नीचे लिखोगे बचत, सेविंग लिखोगे कि सेविंग क्या है, क्या क्या है। भैया ये ए की बात हो रही थी तो ए के नीचे ए की सेविंग लिखो, और यहाँ पर बी की बात हो रही थी तो बी के नीचे बी की सेविंग लिखो। जिसकी जहां पर बात हो रही थी उसकी वहां पर वैसी सेविंग लिख दो, बस इतना काम करना, समझे। नहीं, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से समझना मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसको देखेंगे आप, समझना ध्यान से। देखो आप क्या करना, इसको गुना करो ऊपर की ओर, 3 तिया 9, इसको गुना करना ऊपर की ओर, 4 दूनी 8 ये, और इधर से इसको नीचे की ओर गुना करना, 3 दूनी 6, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। इसको भी नीचे की ओर, 9 चौके 36 ऐसे। अब देखो इन दोनों का अंतर ले लो, कितना 1, और ऐसे ही इन दोनों का अंतर ले लो, कितना 2400 है कि नहीं है। अब देखो बस आ गया आपका, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखना हमें किसका मान बताना है, ए की इनकम, ए की इनकम कितनी है 3 है, तो 3 का मान निकालो, किसके बराबर आ गया 7200 के बराबर आ गया। हमें किसका मान निकालना है, बी की इनकम, बी का इनकम क्या है 2, तो 2 का मान निकालो, किसके बराबर आ गया 4800 के बराबर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान से देखेंगे आप, इनकम को ऊपर लिखेंगे, जो भी अनुपात दे रखे हैं उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो भी उसका अगर बचत दे रखा है तो बचत को, अगर खर्च दे रखा है तो खर्च को, जो भी दे रखा है उसको नीचे लिख लेंगे, बस काम बन जाएगा। फिर से देखना, फिर से बता रहा हूँ मैं कैसे कह रहा हूँ, ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। इनकम और एक्सपेंडिचर 2 तरह की बातें होंगी। इनकम को ऊपर लिखा 3:2 और एक्सपेंडिचर को नीचे लिखा 4:3। भाई साहब यहाँ पर क्या हुआ, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, यहाँ पर इसको नीचे मल्टीप्लाई किया 6000, नीचे मल्टीप्लाई किया 3600, यहाँ पर अंतर कितना आया 2400। एक किसके बराबर 2400 के बराबर, एक किसके बराबर 2400 के बराबर, और 3 किसके बराबर 7200 के बराबर, और 2 किसके बराबर 4800 के बराबर। बात बन रही है ना, नहीं बन रही है कि नहीं बन रही। तो हमारा आंसर क्या आ गया 7200 और 4800 आ गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाएंगे जल्दी से।
इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप खुद से करके दिखाएंगे, मुझे 1 सेकंड में कर देंगे, ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप बता देंगे। ये रहा, ग्रुप डी 2014 में पूछा गया था और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा। जल्दी से इसका आंसर बता देंगे कि इसमें कैसे कैसे क्या रहा है, जल्दी से बता देंगे, बताइए, जल्दी करेंगे। इसको आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा कि आपको वैसे करना है वैसे करना है, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, तो बस आपका आंसर आना चाहिए। देखो क्या क्या कह रहा है, ध्यान से इसको समझना और इसका आंसर करना। क्या होगा? वाह भाई वाह, जल्दी देखेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे आप, इसका क्या आंसर कर रहे हैं मैं देखना चाहता हूं जल्दी से, ठीक है। नहीं तो डिफरेंस तो एक आ रहा है, पर वहां पर उनकी सेविंग तो बराबर नहीं है, सेविंग भी तो बराबर होनी चाहिए। डिफरेंस एक क्या करेगा? आप यहां पर कह रहे हो कि भाई साहब यहां पर डिफरेंस तो तब काम करता ना जब सेविंग भी बराबर होती, सेविंग बराबर है ही नहीं। इसकी सेविंग 2000 है, उसकी 900 है, सेविंग ही अलग अलग है, तो आप इसको समझेंगे। अब इसको देखेंगे, है ना, डिफरेंस का मैटर तो तब था ना जब सेविंग बराबर होती, सेविंग बराबर है ही नहीं है। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, भाई साहब चलान कट रहा है आपका बहुत महंगे वाला, जिनका भी बी आंसर आ रहा है, इतना महंगा चलान कट रहा है ना, बहुत ज्यादा महंगा, ध्यान से समझना था आपको। इनकम कह रहा है, इनकम का क्या होगा? 5:3 होगा, और भाई साहब खर्च क्या होगा? 9:5 होगा। हमें यहां पर पता था ये कितना है, 2600 है, और ये कितना है, 1800 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना बन गया, 5 5 25। आप इनको गुना करेंगे, ये कितना बन गया, 9 3 27। आप इसको गुना करेंगे, 0 0 5 6 30, 3 कैरी, और 5 2 10 और 3 13। आप इसको गुना करेंगे, 0 0, ठीक है, 162, ये हो जाएगा। क्लियर? सबको ये बातें समझ आई? अब यहां पर आप इसका अंतर देखेंगे, इसका अंतर कितना है, 3200 है, और इसका अंतर कितना है, 2 है। तो 2 किसके बराबर, 3200 के, तो 1 किसके बराबर, 1600 के। मान किसका बोला था, हमसे पूछा दोनों की आय बताएं, तो 5 किसके बराबर, ठीक है, 16 5 80, 8000 के बराबर। और भाई साहब 3 का मान किसके बराबर, 16 3 48, 4800 के बराबर। 8000 और 4800, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? 8000 और 4800 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ये 3 पैटर्न के क्वेश्चंस को आप नोट कर लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा, पक्का आना है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, ये पक्का आना है। इसमें रेशो का डिफरेंस सेम करके क्या करेंगे, जब उसकी बचत 2600 है, उसकी 1800 है, डिफरेंस समझो ना क्वेश्चन में क्या है। वो क्वेश्चन था जिसमें रेशो हम सेम कर रहे थे, अंतर को सेम कर रहे थे, कब? जब वहां पर देखो क्वेश्चन के डिफरेंस को समझो सबको कि क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है। यहां पर देखो, यहां पर अंतर बराबर है और हमें अंतर से मतलब भी है, क्यों? क्योंकि दोनों की सेविंग बराबर है, 4-4 हजार रुपए है, तो भाई साहब अंतर बराबर होना चाहिए, ये सही हो गया। यहां पर अंतर बराबर नहीं था और हमें अंतर बराबर करना था, क्यों? क्योंकि दोनों की सेविंग तो 5-5 हजार रुपए हो रही है, सेविंग जब बराबर है तो भाई साहब अंतर भी बराबर होना चाहिए। यहां पर देखते हैं अब आगे, ठीक है, यहां पर दोनों की सेविंग ही अलग अलग हो गई। जब सेविंग ही अलग अलग हो गई तो अंतर बराबर होगा कैसे? अंतर बराबर हो ही नहीं सकता भाई साहब, वो कुछ रुपए बचा रहा है, वो कुछ रुपए बचा रहा है। आएगा भाई साहब, ये आएगा। कैसे कम है ज्यादा है? अरे तो अनुपात तो कुछ भी हो सकता है यार, आप कैसी बात कर रहे हैं यार, अनुपात का ज्यादा कम से कोई मतलब ही नहीं है यार।
मान लेते हैं कि आप अनुपात को देखकर थोड़ी ना आप जज कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। मान लेते हैं कि आपके पास मान लेते हैं 50,000 है, ठीक है, और आपके पास इसमें से आप क्या कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पर इनकम 30,000 है, ठीक। आप क्या करते हैं, इसमें से 6,000 रुपये खर्च कर देते हैं और यहाँ पर 7,000 रुपये खर्च कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइए ये अनुपात कितना हुआ, 5:3 हुआ। ये अनुपात कितना हुआ, 6:7 हुआ। भाई सब अनुपात तो अब ये देख लो, इनकम का आपको अगर ऐसे लग रहा है ये तो इनकम का अनुपात है, ये तो अनुपात कम हो गया, ये अनुपात ज़्यादा हो गया, इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, नहीं है। अनुपात से को देखकर थोड़ी ना जज किया जा सकता है कि ये संख्या छोटी रही होगी या बड़ी रही होगी, मतलब ही नहीं है आप उसको देखकर जज कर दो, नहीं। अगर आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर अनुपात 5:3 था इनकम का और खर्च का अनुपात 9:5 था, ये कम था ये ज़्यादा था, ये कम ज़्यादा थोड़ी ना है। अनुपात को देखकर तो हम जज कर ही नहीं सकते कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। खुद देख लीजिए आप, मान लेते हैं 50,000 रुपये इनकम थी, मान लेते हैं 30,000 रुपये इनकम थी, 5:3 हुआ, खर्चा कितना था, 6,000 7,000 था, तो हो सकता है नहीं हो सकता, ऐसे कैसे कर देंगे आप? क्लियर है ये बात, समझे? कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछ सकते हैं। चलिए एक बात तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि सुपर 30 सेशन सुबह चल रहा है, उसमें आप पहुंचिए। हो सकता है कि आपसे कम क्वेश्चन सोल्व हो रहे हो, पर यह गलती मत पालिए कि मेरे से तो उस सेशन के क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहे, मैं क्या करूं। उस सेशन में से तो पक्का क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि वो सेशन बहुत सारे पेपरों को मिक्स करके बनाया गया है, तरह तरह के क्वेश्चनों को चुनकर बनाया गया है। सुपर 30 सेशन रोज सुबह 8 बजे होता है, रोज सुबह 8 बजे। तो उस सेशन में तो पहुंचना ही पहुंचना है, उस सेशन में तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और ये वाली क्लास भी आप दिल्ली पुलिस के लिए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए ले सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, इसमें कोई घबराहट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। और सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे ये उम्मीद है, मुझे ये आपसे पूरा विश्वास है, खुद पर, आप पर, ठीक है, कि आप ऐसा करेंगे। और हाँ, एक बात और, डेली रात को जैसी क्लास खत्म होगी तभी उसी के साथ भी हो सकता है, उसके 5-7 मिनट बाद भी हो सकता है, एक क्विज अपलोड हो जाएगा। वो कहाँ पर? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आप जाएंगे, डेली क्विज पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको क्विज मिल जाएगा। और ये सेशन तभी हम कंप्लीट मानेंगे जब आप उस क्विज को लगा लेंगे, क्योंकि वो क्विज ही आपकी उसको बताएगा, परफॉर्मेंस को जज करेगा कि वो परफॉर्मेंस क्या है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपके इंप्रूवमेंट आता रहेगा। और सबसे स्पेशल अनाउंसमेंट तो यही है कि संडे को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं 11 बजे एक शानदार सा सरप्राइज, ऐसा सरप्राइज जिसमें पैसे की कोई बात नहीं की जाएगी, किसी भी तरह का आपसे 1 रुपया नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ दिया जाएगा, दिया। उस सेशन में आप पहुंचेंगे, बहुत शानदार तरीके से पहुंचेंगे, सबको शेयर करेंगे। और कल मिलते हैं सुपर 30 में। सुपर 30 में लास्ट के 10 मिनट को मिस मत कीजिए कभी भी, बहुत शानदार मोटिवेशन देता हूं आपको, ताकि आप पूरा टाइम मोटिवेट रहें, चार्ज रहें। आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए सेशन को। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक थोड़े कम है, देख कर जाना, ठीक है, लाइक बटन प्रेस कर देना। और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको और क्या चीज़ें चाहिए, एक एक चीज़ आप में क्या सुधार आ रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, उन सब के बारे में बताएं। आज के सेशन को यहीं तक, उम्मीद करता हूं आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, एग्जामपुर परिवार को सब्सक्राइब करेंगे और ऑफलाइन कमेंट भी करके जाएंगे। कल मिलता हूं नए कंसेप्ट, नई चीज़ों के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।